वाह, कितना बड़ा और स्वादिष्ट केक है। मैं इसे खाना चाहती हूँ। अरे नहीं, मेरा सारा केक कहाँ चला गया? रुको, इसे मत खाओ। मैं 1 सेकंड के लिए मुड़ी और आपने सब खा लिया। आपको पता है? चलो कुलिनरी चैलेंज शुरू करते हैं। हम कहाँ हैं? नमस्ते। सबसे पहले आप मेरे लिए केक बनाए। ठीक है, सब कुछ तैयार हो जाएगा। ओह, आइडिया। नैन्सी, मुझे पॉपिट दो। पॉपिट वापस दो। धन्यवाद। पॉपिट मुझे दो। यह क्या? न्यूटेला। मुझे ये बहुत पसंद है। न्यूटेला हमेशा काम आता है और मैंने अपनी पोती के लिए एक बहुत बड़ा पॉपिट लिया है। मैं इसका इस्तेमाल केक के लिए एक रंगीन और चमकदार डेकोरेशन बनाने के लिए करूंगी। हमें बस इतना करना है कि पॉपिट में M&M डालना है। अब हम चॉकलेट निकालते हैं और बर्नर का उपयोग करके इसे पिघलाते हैं। चॉकलेट पॉपिट पर बहुत स्वादिष्ट तरीके से फैल रहे हैं। मैं M&M के साथ एक बहुत बड़ा चॉकलेट बनाऊंगी। यह स्वादिष्ट होना चाहिए। स्प्रे से सब कुछ जमाना होगा। चेक करती हूँ। सब अच्छे से जम गया है। चॉकलेट स्टिक निकालकर उन्हें केक के चारों ओर रखते हैं। यह बहुत स्वादिष्ट होगा। बेबी केक को बहुत पसंद आना चाहिए। यह कितना सुंदर बना है। वाह, शेफ, तुम्हें मेरा केक कैसा लगा? हाँ, कितना भयानक है। यह अजीब लग रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि वास्तव में सुंदर केक कैसे बनाया जाता है। परफेक्ट केक पहले से ही तैयार है, बस सजाने का काम बाकी है। ऊपर से थोड़ी लाल क्रीम निचोड़े और पेस्ट्री स्पैचुला से दबाए। केक पर डिजाइन बनाएं। क्या खूबसूरती है। पूरे केक पर इसी तरह से करने की जरूरत है। बस क्रीम का रंग बदल कर डालना है। अब मुझे अलग अलग कैंडीज वाली अपनी डिवाइस चाहिए। स्वादिष्ट लग रहे हैं। सबसे पहले हरे रंग के स्किटल्स सही रहेंगे। केक पर हरे स्किटल्स रखें। उसके बाद पीले स्किटल्स। और फिर इसी तरह से करते जाना है। वाह, मेरा केक और भी सुंदर लग रहा है। मैं तो यह भी कहूँगा कि यह एकदम सही है। और नैन्सी ने क्या किया है? क्या? मैं न्यूटेला खा रही हूँ। ओह, क्या आपने केक बना लिया? अब मुझे भी केक बनाना चाहिए। केक पर न्यूटेला डाले इस तरह। हमें यह ध्यान रखना होगा कि केक पूरी तरह से न्यूटेला से ढका हुआ हो। यह कितना सुंदर है। अब मॉल्टिसर निकालती हूँ। यह बहुत स्वादिष्ट है। मुझे मॉल्टिसर बहुत पसंद है। वाह, इसे केक पर जितना संभव हो सके उतना सब ओर लगा देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मॉल्टिसर्स यहाँ, यहाँ और यहाँ हो। बढ़िया। वाह। ओह, मैंने केक पर पूरा पैकेट खर्च कर दिया। क्योंकि सभी केक तैयार है, इसलिए हम इसे केक को चखने के लिए दे सकते हैं। हुर्रे, मेरे पास 3 केक है। कितना सुंदर। मैं इस रेनबो केक को ट्राई करना चाहती हूँ। ये बढ़िया लग रहा है। स्वादिष्ट। और यहाँ क्या है? ये M&M के साथ चॉकलेट स्ट्रिप्स हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। चलो इसे खाती हूँ। कितना स्वादिष्ट है। और केक खुद भी कमाल का स्वाद है। और बस आखिरी केक को चखना बाकी है। वो सीधे मेरी ओर देख रहा है। कितना चॉकलेटी। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मुझे ये बहुत पसंद आया। मैंने तय कर लिया है कि चॉकलेट केक विनर है। क्या? वाह, अरे मैं जीत गई। ये मैं खुश हूँ। मुझे कॉकटेल चाहिए। मेरे लिए स्वादिष्ट ड्रिंक बनाए। हाँ, यह बहुत आसान है। चलो अब शुरू करते हैं। मैं एक क्लासिक कॉकटेल बनाऊंगा, लेकिन अद्भुत स्वाद के साथ। सबसे पहले ग्लास लेते हैं, इसे फ्लफ में डीप करते हैं, फिर रंगीन स्प्रिंकल्स में, ताकि ग्लास का किनारा न केवल सुंदर हो बल्कि स्वादिष्ट भी हो। अब चलो कॉकटेल को तैयार करते हैं। एक पूरा ग्लास दूध डालें और अब ये जाएगा ब्लूबेरी सिरप। वाह, हम ग्लास के किनारे को इससे सजाते हैं और इसे दूध में भी मिलाएंगे ताकि यह समुद्र के पानी की तरह सुंदर नीले रंग का हो जाए। और क्या? मैं समझ गया। यहाँ व्हिप क्रीम की कमी है। कॉकटेल के ऊपर निचोड़े।
यह कितना मीठा और स्वादिष्ट होगा, हमें यही चाहिए। और अब सब कुछ को छोटे मार्शमेलो से सजाते हैं। चलो इसे प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। हाँ, यह वैसा ही निकला जैसा मैं चाहता था। बस अब ऊपर से स्ट्रॉबेरी सिरप डालना है और फिर स्ट्रॉ डालना है। खूबसूरत केक के लिए बढ़िया मिल्क शेक तैयार है। मेरा काम शानदार है। क्या आप इससे भी बढ़िया कुछ और कर सकते हैं? शेफ, तुम्हारा कॉकटेल बोरिंग लग रहा है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि स्वादिष्ट कॉकटेल कैसे बनाया जाता है। मुझे नेस्क्विक और कोको और दूध चाहिए। चलो इसे खोलते हैं। शेफ, इसे खोलो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे ये तो खुल ही नहीं रहा है। बोतल को मत सताओ। नैन्सी, शायद तुम यह कर सकती हो। वाह मेरी प्यारी बच्ची, धन्यवाद। दूध को कोको के साथ एक ग्लास में डालेंगे। अब मजेदार भाग पर आते हैं। रोलिंग पिन से मार्शमेलो को रोल करें। इस तरह से एक चपटा गोल मार्शमेलो तैयार है। अब इसे छोटे पंखुड़ियों के आकार में काटेंगे। सुपर! मैंने एक प्यारा मार्शमेलो फूल बनाया है। कितना बढ़िया। हम बीच में बास्केट और मीठी बीट्स रखेंगे। बस अब मार्शमेलो फूल को बंद करना बाकी है। कितना स्वादिष्ट है। फूल को कोको के ग्लास में रखेंगे। वाह, ये मैंने जितना सोचा था उससे भी अच्छा निकला। नैन्सी, तुमने केक के लिए क्या बनाया है? कुछ भी नहीं? ओह, सबने तैयार कर लिया। खैर चिंता की कोई बात नहीं है। मैं भी अब सब कुछ तैयार कर लूंगी। मेरे पास जितनी भी चॉकलेट है उन्हें कटोरे में डाल देती हूँ और चॉकलेट जेली बीन्स भी। अब हमें बर्नर का उपयोग करके सब कुछ पिघलाना होगा। वाह, कितनी चमकदार और बड़ी लपट है। लेकिन यह बढ़िया है। हमें बस चॉकलेट के बारे में ही सोचना है। वाह, चॉकलेट पिघल गया है। अब लिक्विड चॉकलेट को ग्लास में डालें इस तरह से और फिर पॉकी स्टिक डालें। ये भी चॉकलेट के बने हुए हैं। बहुत स्वादिष्ट। वाह, हमारा काम हो गया। केट, इसे ट्राई करो। मैं इसे तुरंत चखना चाहती हूँ। मैं इससे शुरुआत करना चाहती हूँ। कोको, यहाँ एक मार्शमेलो फूल भी है। स्वादिष्ट। और यहाँ क्या है? ये बहुत सुंदर लग रहा है और पक्का स्वादिष्ट भी होगा। चलो इसे चखती हूँ। वाह, मुझे ये बहुत पसंद आया। ये अच्छा है। अब आखिरी कॉकटेल को चखती हूँ। कुछ चॉकलेट जैसा दिख रहा है। ओह पोकी, अरे ये टूट गया। तो ये कॉकटेल भी जम गया है। मैं इसे नहीं ट्राई करूँगी। फिर शेफ का कॉकटेल जीत रहा है। आखिरकार कम से कम किसी ने तो मेरे टैलेंट को पहचाना। इस बार मुझे फ्राइज चाहिए। आप बनाएंगे ना? जरूर। मुझे आलू चाहिए। मेरे पास पहले से ही चाकू है। अब आलू काटते हैं। हा, ये बहुत मजेदार है। आलू, तुम मेरे चाकू से भाग नहीं सकते। हा। क्या? नहीं, रुक जाओ नैन्सी। चलो मुझे चाकू दो, यह बेहतर है। अब सांचे को पकड़ो, इससे आलू काटो। अच्छा लग रहा है। मैं इसे आजमाना चाहती हूँ। इसे काटती हूँ। वाह, काम कर रहा है। अब जिसकी जरूरत नहीं है उसे हटा देती हूँ। मेरे पास अलग अलग आकार के आलू हैं। बहुत अच्छे हैं। केट को जरूर पसंद आएगा। मेरे पास तारा और आदमी दोनों हैं। अब सभी आलू को फ्राई करने के लिए गर्म तेल में डालें और अब बस इसके पकने तक इंतजार करना होगा। अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना है ताकि कुछ भी मुझे जला ना सके। हाँ, अब फ्राइज निकाल सकते हैं। वाह, सब बढ़िया है। चलो केचप मिलाते हैं। सब तैयार है। ये जरूर स्वादिष्ट होगा। नैन्सी, क्या तुमने सब कुछ तैयार कर लिया है? कितनी स्मार्ट लड़की हो। मुझे एक कटोरे में थोड़े आलू कद्दूकस करने हैं और अब थोड़ा आटा डालें और फिर इसे अपने हाथों से मिलाएंगे। वाह, एक बढ़िया गाढ़ा आलू का मिक्सचर तैयार है। अब हमें इसमें एक अंडा मिलाना है और फिर से सब कुछ मिक्स करें। डो तैयार करेंगे। हो गया। मैंने आलू के आटे से ये लंबे सॉसेज बनाए हैं। आटे के सभी सॉसेज को एक साथ मोड़ना है। यह एक चोटी बन गया है। अब इसे पकाने के लिए तेल में डालते हैं। मेरे फ्राइज यकीनन सबसे अलग होंगे। अब इसे एक प्लेट में रखेंगे और इसके ऊपर सॉस डालेंगे। केट को यह पसंद आना चाहिए। मुझे उम्मीद है उसे यह पसंद आएगा।
स्वादिष्ट लग रहा है। वाह शेफ, तुमने क्या बनाया है? मुझे आलू को सही तरीके से काटना है। जिसकी जरूरत नहीं है उसे काट कर हटा देना है। अब हम 2 लकड़ी के स्टिक लेते हैं। देखो मैं कितना फनी हूँ। ओह खैर, मुझे अपना काम गंभीरता से करना चाहिए। मैं शेफ हूँ। देखो, आलू के दोनों तरफ चॉपस्टिक लगाएं, फिर आलू को चाकू से काटे। चॉपस्टिक हमें आलू को पूरी तरह से कटने से बचाने में मदद करती है। यह जरूरी है ताकि हमें आलू का ऐसा अकॉर्डियन मिले। मुझे असली म्यूजिकल फ्राइज मिले हैं। अब इसे डीप फ्रायर में डालते हैं और इसके पकने का इंतजार करते हैं। चलो फ्राइज निकाल लेते हैं। यह पक चुका है, कुरकुरा और सुनहरा भूरा। बस सॉस डालना बाकी है। एक प्लेट पर चीज सॉस की बूंदें निचोड़े। इसके बाद केचप की बूंदें डालें। एक स्क्वायर लेंगे, इसे सॉस की बूंदों में डुबोएंगे और प्लेट को घुमाकर सॉस का एक सुंदर पैटर्न बनाएंगे। बस आलू में पापरिका डालना बाकी है और सुंदरता और स्वाद के लिए हर्ब्स। अब तुम इसे चख सकती हो। वाह, सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। आइए इन फ्राइज से शुरू करते हैं। ये बढ़िया है, अलग अलग आकार के भी हैं। मुझे ये पसंद है। आलू के आदमी को केचप में डुबोया और खाया। ये मजेदार है। और क्या है? वाह, आलू के अकॉर्डियन जैसा दिखता है। बढ़िया, चलो चखती हूँ। मुझे ये बहुत पसंद आया। बढ़िया। अब आखिरी फ्राइज का समय है। ये चोटी जैसा दिख रहा है। वाह, चलो इसे ट्राई करती हूँ। स्वादिष्ट, मुझे बहुत पसंद आया। ये फ्राइज पक्का जीत रहे हैं। क्या मैं जीत गई? धन्यवाद बेटा, दादी तुमसे बहुत प्यार करती है। आशा है आपको आज की ये चुनौती पसंद आई होगी। फिर इसे जल्दी से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। हमारे साथ बने रहें दोस्तों, यह आगे और भी मजेदार और दिलचस्प होगा।